नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांतम टीवी में। आज हम बात करेंगे मोक्ष पर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। हर इंसान जो है वो मोक्ष पाना चाहता है और जन्म और मृत्यु के जो चक्र से मुक्ति पाना चाहता है। तो जैसे कि महाकुंभ जो है वो शुरू हो गया है, साथ ही जो लोग हैं वो वहाँ पर जा रहे हैं स्नान करने के लिए इस आस्था के साथ कि उनको वहाँ पर डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या ये वाकई में सच है कि वहाँ पर डुबकी लगाने से ही मोक्ष हमें प्राप्त होता है या इसमें कर्मों का भी कोई रोल होता है? आप अपने विचार बताइए। देखिए, मोक्ष का जो एक टॉपिक है ये बड़ा पुराना टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत रेगुलरली आते हैं मेरे पास भी प्रैक्टिस में। और इंसान जब यहाँ पे जन्म लेता है तो है क्या यहाँ पे जन्म लेने का कुछ पर्पस है हर इंसान का, या उसके जो कार्मिक बैलेंसेस हैं वो पेंडिंग हैं, वो इसीलिए यहाँ पे जन्म ले पाता है या लेता है उनको पूरा करने के लिए। नेचुरली महाकुंभ एक बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत ही सुंदर, मतलब उसकी वो है आउटकम्स भी बहुत अच्छी हैं। स्नान जरूर करने जाना चाहिए इंसान को। और जनरली जनमानस में ये प्रचलित है कि पाप थोड़े कम हो जाते हैं उनके, या उनको जो एक ऊपर वाले से या प्रभु से आशीर्वाद की प्राप्ति या अनुभूति होती है। जहाँ तक मोक्ष की बात है, मोक्ष मिलना ना मिलना वो आपकी कुंडली का निर्धारण किस तरह हुआ है आपके जन्म समय से वो तय करते हैं। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि इसके अंदर विशेष रोल आता है हमारे बृहस्पति ग्रह का, जो कि कुंडली में किस जगह पे प्लेस्ड है। उससे ये डिसाइड होता है कि आपको इस जन्म में मोक्ष मिलने वाला है या अगले जन्म में, या नहीं मिलेगा अभी। क्योंकि देखिए, जो हमारा जो कार्मिक बैलेंसेस, कर्म का जो बैलेंस शीट है, वो हमारी जब तक 0-0 यानी कि हमने किसी का देना नहीं है, किसी का लेना नहीं है, जब तक ये पूरी नहीं होती तब तक हम मोक्ष की उम्मीद नहीं कर सकते। क्योंकि ऊपर वाले का यही नियम है कि आप अपने कर्म का जो बैलेंसेस है वो पूरा कीजिए, उसके बाद हम मोक्ष की बात करेंगे या वो आपको प्राप्त होगा। मैं इसको ना आपको एक समझाने के लिए और चीज बताता हूँ। हर इंसान जो यहाँ पे पैदा हुआ है मृत्यु लोक में, उसको किसी ना किसी ऋण को देना है, या इसको हम बोलते हैं ऋणानुबंधन। ऋणों से जुड़ा हुआ हर इंसान है, किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी ऋण, किसी का उसने ऋण की चुकता या चुकाना जरूरी है उसके लिए, ताकि वो इस जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर आ पाए और ईश्वर में विलीन हो पाए। तो जैसा कि मैंने कहा कि बृहस्पति का जो रोल है वो विशेष रूप से हमारे जीवन में प्रभाव डालता है कि हमको मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं कुछ प्लेसमेंट से जहां पे ये मोक्ष प्राप्ति की तरफ इशारा करता है। कुंडली में हमारे जो पहला भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, ये धर्म त्रिकोण की तरफ लेके जाता है हमको, या ऐसे इंसान जो कि काफी अच्छे, जो धार्मिक या उनको कह लीजिए ईश्वर में बिलीव करने वाले होते हैं, जहाँ पे अगर बृहस्पति प्लेस हो जाए, बृहस्पति की अगर प्लेसमेंट पहले 5वें या 9वें भाव में है, तो आप मान के चलिए ये ईश्वर का वरदान है आपको। तो यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि कुछ कर्म ऐसे रह गए हैं जिसके कारण आपको जो है इस मृत्यु लोक पे जन्म लेना पड़ा, और हो सकता है इस जन्म में आपका वो कारण पूरा हो जाए और आप इस ऋण से मुक्त हो जाएं। किस किस तरह के ऋण होंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक पोजीशन ये आती है बृहस्पति की, चौथे, 7वें या 10वें भाव में अगर बृहस्पति है तो वो ये इशारा करता है कि आपको कुछ और कार्मिक बैलेंसेस पेंडिंग है आपके। अगर आप जो है इसको पूरा करेंगे तो इस बर्थ में नहीं, नेक्स्ट बर्थ के बाद आपको हो सकता है बर्थ ना लेने की जरूरत पड़े। सर, जैसे कि अभी आपने भावों के बारे में बताया, तो कैसे पता चलता है कि जो हमारे पिछले जन्म के जो ऋण हैं या जो कर्जे हैं वो कितने पेंडिंग रह चुके हैं और उनको पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आप इस पे प्रकाश डालिए। देखिए, शुरू करते हैं पहले भाव से। पहला भाव जो है धर्म त्रिकोण का पहला भाव है, और इसीलिए ये इस हाउस की ना जो बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये जो है
मतलब केंद्र और त्रिकोण दोनों में आता है। तो अगर यहाँ पे हमारा बृहस्पति महाराज प्लेस्ड है तो ये दर्शाता है कि हमने पिछले जन्मों में या कई जन्मों से अपने सेल्फ एस्टीम के चक्कर में अपने किसी नियर एंड डियर का नुकसान किया होगा, या उससे जुड़े हुए जो लाभ हैं वो हमने प्राप्त किए होंगे। तो इस जन्म में ऐसा हो सकता है आपके साथ कि भाई जो आपके करीबी हैं, करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं, करीबी दोस्त हो सकते हैं, जो बार बार धोखा दें आपको या वो आपको यूज करें। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे समझिए कि आपके जो पुराने जो कर्ज का जो बैलेंस है, कार्मिक बैलेंस है, वो पूरा हो रहा है। तो उसको ऐसे ही चलने दीजिए और यही जो उनका जो बेनिफिट हो रहा होगा इस जन्म में आपके द्वारा, ये आपके उन पुराने ऋणों को पूरा करेगा। और ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है और यहाँ से आदमी को अगले जन्म के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा और मोक्ष की प्राप्ति की तरफ बहुत बढ़िया तरह से जा पाएगा। दूसरा हाउस जो बनता है, दूसरा जो प्लेसमेंट बनती है बृहस्पति की, वो बनती है 5वें भाव की, यानी कि हमारे संतान के भाव की। संतान के भाव पे अगर बृहस्पति महाराज प्लेस्ड हैं हमारे, तो ये एक बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट है बृहस्पति की। जीवन के बाकी चीज़ों के अलावा भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। इसका एक इफेक्ट ये होता है कि ऐसे इंसानों की स्त्री संतानें ज़्यादा होती हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बृहस्पति इसी तरह रिजल्ट दे रहे हैं। जहाँ तक ऋण की बात है, यहाँ पे आपको 2 तरह के ऋण जो हैं वो चुकाने हैं। या तो आपको दोस्तों से होने वाले नुकसान हो सकते हैं, और साथ ही साथ जो बच्चों को डेवलप करने में, उनकी पढ़ाई लिखाई में, उनकी परवरिश में आपकी एक्स्ट्रा मेहनत या एक्स्ट्रा जो लेबर है वो लगने वाली है, जो कि इसके कारण आपको ये जो बैलेंस है, कर्म जो आपके वहाँ से पूरे होने हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है, दोस्त कोई नुकसान कर देते हैं आपका, कोई बिजनेस पार्टनर नुकसान कर देते हैं, या जो बच्चे हैं आपके वो आपसे एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सपोर्ट मांगते हैं, या उनको काफ़ी लंबा मेहनत करनी पड़ती है अपना करियर बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए, तो परेशान ना हो। बहुत ही बढ़िया तरह से ये बृहस्पति महाराज काम कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि जो दोस्तों के कर्जे हैं, जो पार्टनर्स के कर्जे हैं, वो आप चुका देंगे इस जन्म के अंदर, चाहे वो खुशी से चुकाएं, चाहे वो तकलीफ के साथ चुकाएं। तो तकलीफ जब हो रही है तो आप ये मान के चलिए आपके ये कर्म जो हैं वो पूरे हो रहे हैं, ताकि आपका जो मोक्ष का द्वार है वो डेफिनेटली खुलने जा रहा है। तो परेशान ना हो, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट है, क्योंकि आपके बच्चे भी अच्छा ग्रो कर पाएंगे आप ही की मेहनत के द्वारा। आपका विशेष रोल आ जाएगा, साथ में जो आपके दोस्त या बिजनेस पार्टनर जहां से आपको नुकसान संभवतः हो जाए, वो भी आपकी तारीफ करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे आपकी इस बात को कि आपने कोई भी बैलेंस उनका नहीं रखा है। तो नेचुरली ये एक अच्छी प्लेसमेंट है, और ये जो प्लेसमेंट है ये भी यही दिखाती है कि शायद आपको इस जन्म के बाद कोई जन्म ना लेना पड़े। तीसरा भाव जो कि इम्पोर्टेंट भाव है, 9वां भाव। यहाँ पे क्या है, ये 9वां भाव जो है हमारे भाग्य का भाव बनता है, धर्म का भाव बनता है, हायर लर्निंग का भाव बनता है। ऐसे जातक नोट करें कि जब भी वो ज़्यादा धार्मिक होने की कोशिश करते होंगे तो उनको विशेष रूप से तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये भाव आपको धर्म की स्थापना, लॉजिक, साइंस और प्रैक्टिकल चीज़ों से जुड़ने का इशारा करता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो भी आपका बृहस्पति ये बहुत ही बढ़िया बृहस्पति है। तो आप उसको धर्म, हायर लर्निंग की तरफ जोड़ें, ताकि आपको मोक्ष की प्राप्ति इसी जन्म में हो जाए। क्योंकि देखिए, पहला, 5वां और 9वां भाव, ये तीनों भाव में बृहस्पति जो है इसी जन्म में आपको मोक्ष की प्राप्ति कराने की गारंटी लेते हैं। थोड़े बहुत कर्म आपके अगर जो लास्ट मोमेंट पे या बीच में कहीं खराब हुए तो बात अलग है, आपको एक आध जन्म और लेना पड़े, नहीं तो अदरवाइज ये प्लेसमेंट, इसका मतलब ये है कि आपके सारे इन तीनों भावों की प्लेसमेंट अपने आप में बताती है कि आपके सारे कार्मिक बैलेंसेस पूरे हो गए हैं। कुछ एक पेंडिंग थे जो यहाँ पे आप पूरा करने आए हैं, इसके बाद आपको इस तकलीफ से शायद ना गुजरना पड़े।
दूसरा प्लेसमेंट उसके अलावा दोस्तों मैंने बताया चौथे भाव का जो प्लेसमेंट है, इसका मतलब आपने प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ या अपनी मदर से जुड़ा हुआ कोई ऋण आपका जरूर पेंडिंग है। तो उसका दोस्तों उपाय ये बनता है, अगर किसी इंसान को घर लेने में या अपना मकान बनाने में दिक्कत हो रही है तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट उसकी करके अपना ये ऋण उतार सकते हैं। लेकिन ये जो प्लेसमेंट है इस जन्म में आपको मोक्ष की तरफ नहीं लेके जाएगी। हो सकता है आपको 1 या 2 जन्म और लेने पड़े, लेकिन ये भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। लेकिन आपको जो चुकाने का तरीका है वो यहीं से निकलने वाला है, या मदर की तरफ से आपको एक्स्ट्रा अटेंशन या मदर की सेवा करने का एक्स्ट्रा मौका ज़रूर मिलेगा दोस्तों। तो ऐसा है तो आप इन दोनों जगह से अपना ये जो ऋणानुबंधन या ऋण है उनको पूरा ज़रूर कर सकते हैं। यानी कि किसी की घर बनाने में सहायता कीजिए और अपनी मदर की एक्स्ट्रा सेवा कीजिए, ताकि आपके जल्दी से जल्दी ये इश्यूज मैटर्स पूरे हो जाए। दूसरा प्लेसमेंट दोस्तों 7वें भाव का बनता है। 7th हाउस होता है हमारे मतलब वाइफ का या हस्बैंड का, स्पाउस का या बिजनेस पार्टनर का। तो दोस्तों अगर आपको इन्हीं 2-3 जगहों पे एक्स्ट्रा एफर्ट या उनकी हेल्प करने में आपको जो मतलब एफर्ट करना पड़े, या बिजनेस पार्टनर ऐसा हो सकता है आपको कि आपने इन्वेस्टमेंट की हो और आपको लाभ ना हुआ हो, तो आप ये मान के चलिए कि आपका वो जो कर्म है, जो बैलेंसेस है वो पूरे हो गए हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको वो बिजनेस पार्टनर को रिटर्न दे पाए या दे, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको आपके कर्म खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ऊपर वाला ऐसी ताकत बख्शेगा, क्योंकि यहाँ की जो प्लेसमेंट है बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है बृहस्पति की 7वें भाव की। क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति तभी आते हैं जब बहुत बढ़िया पूर्व पुण्य या साधु टाइप का इंसान जो है वो होते हैं, जिनके 7वें भाव में बृहस्पति आ जाते हैं। तो 2 ही एरिया बनते हैं, या तो आपके बिजनेस पार्टनर्स या आपकी वाइफ या वाइफ की फैमिली। वहाँ पे आपको ज़िंदगी में सपोर्ट ज़रूर देनी पड़ेगी, या वो आप कर पाएंगे और ऊपर वाला बख्शेगा ये क्वालिटी आपको कि आप करेंगे भी उसको। तो अगर करते हैं उसको कीजिए, ताकि आपके पुराने कर्म जो हैं बैलेंस हो पाए। तीसरी पोजीशन और लास्ट पोजीशन जो है वो है 10th भाव की दोस्तों। 10th भाव हमारे दोस्तों कर्म का भाव बनता है, हमारे पुरुषार्थ का भाव भी बनता है ये। तो यहाँ से ऐसा होता है कि आपके जो कर्म से जुड़े हुए विरोधी हैं वो आपका लाभ उठाएं, या एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़े धन कमाने के लिए। तो अगर ऐसा है तो भी एक बहुत अच्छी पोजीशन है, आपको एक्स्ट्रा लेबर करनी चाहिए। और जब भी आपके जो प्रोफेशनल एरिया में, कर्म के एरिया में अगर कोई आपसे कोई लाभ उठाता है तो उठाने दीजिए, कोई इशू नहीं, क्योंकि ये रेगुलर फीचर होगा आपके चार्ट में। या ऐसा हो सकता है कि कभी कभी प्रमोशन की बारी आए तो वो डिले हो जाए, या वो प्रमोशन की वैकेंसी ही ना क्रिएट हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको रिपीटेड एफर्ट करना पड़ेगा अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल ठीक दिशा में ये बृहस्पति काम कर रहे हैं आपके, और आप इसको पॉजिटिवली लीजिए और एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए, ताकि वो ना आपके जो पेंडिंग कर्मास हैं वो वहीं से बैलेंस होंगे। तो मैंने आपको मोटा मोटा आपको वो प्लेसमेंट बता दी है जहाँ से हमको मोक्ष की प्राप्ति के द्वार खुलते हैं। तो जिन की कुंडलियों में यहाँ पे बृहस्पति प्लेस्ड है तो उनको खुश होने की ज़रूर ज़रूरत है दोस्तों। और इसी तरह से अपना कर्म जल्दी से जल्दी बैलेंस कीजिए, ताकि आप एक न्यूट्रल स्टेट में आपकी बैलेंस शीट आ पाए और आप अगले जीवन को अगर मिलता है आपको तो एंजॉय कर पाए, या हो सकता है इसी जन्म में आप विलीन हो जाए मतलब आप परमात्मा में। सर मेरा आपसे सवाल एक ये भी रहेगा कि जैसे कहते हैं जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, जिनके पास सिर्फ संतानें जो हैं वो पुत्रियां ही होती हैं, उनके पिछले जन्म में कोई ऋण नहीं होता, इसलिए उनको इस जन्म में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। तो क्या ये बात सही है? और अगर ये बात सही है तो क्या इससे ये मान सकते हैं हम कि जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं है उनके मरने के बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति सीधा हो जाएगी या नहीं? देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि पहले भाव में बृहस्पति, 5वें भाव में बृहस्पति और 9वें भाव में बृहस्पति अगर प्लेस्ड है तो ये इस तरफ इशारा करता है कि आपको शायद अगला जन्म ना लेना पड़े, क्योंकि आपके जो कार्मिक बैलेंसेस हैं वो ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं।
यहीं पे जो क्लियर कट देखने का तरीका ये बनता है, क्योंकि बृहस्पति अगर 5वें भाव में, इन तीनों भावों में से 5वें भाव में प्लेस्ड है, तो ये ज़रूर संभव है कि ऐसे इंसानों का जो कर्जा है वो पूरा हो चुका है। मतलब आपको प्रैक्टिकल में अगर देखना है तो ऐसे इंसानों की लाइफ में जो उनकी संतानें होती हैं वो पुत्रियां ही होती हैं। पुत्री संतान का मतलब ये बृहस्पति हमारे 5वें भाव में, और वो इशारा कर रहा है कि आपके कार्मिक बैलेंसेस लगभग पूरे हो चुके हैं। जो थोड़े बहुत पेंडिंग है वो इस जन्म में इंसान कर लेगा। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, काफ़ी मतलब प्रैक्टिकली इस रूप से आप इसको जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से बताया कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।